तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। इतवार के रोज़ अमूमी तौर पे स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश की जाती है, लेकिन इस हफ़्ते काफ़ी मसरूफियात रहीं जिसकी वजह से स्वीडन की डायरी और अहम ख़बरें अब तक मैं नहीं पहुंचा सका। इसके लिए माज़रत है, क्योंकि इस हफ़्ते यहाँ पे एक फ़ंड रेजिंग का प्रोग्राम हुआ जिसमें पाकिस्तान से बड़े मारूफ़ तजिज़िया निगार जनाब इरशाद भट्टी साहब तशरीफ़ लाए और साथ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार फैसल कुरैशी थे। उन दोनों से बड़ी तफसीली 2-3 मुलाकातें हुई और उनमें हमने उनसे बातचीत की जो मैं आइंदा आने वाले दिनों में आप की खिदमत में पेश करूँगा। वो आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होंगी। दोनों जो पाकिस्तान की मारूफ़ शख्सियात हैं, इरशाद भट्टी साहब और फैसल कुरैशी साहब, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी जद्दोजहद के हवाले से और उनकी स्वीडन आमद के हवाले से जो गुफ्तगू है वो यकीनन आप लोगों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी। और बाकी स्वीडन की डायरी के सिलसिले में 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो यह है कि हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि बिजली के बिलों में लोगों को रियायत दी जाए और गुज़श्ता साल अगस्त से इस साल सितंबर तक जितनी भी बिजली लोगों ने इस्तेमाल की है, मसलन अगर 20,000 किलोवाट इस्तेमाल की है तो उसका निसफ़ जो है वो जो स्टॉकहोम का एरिया नंबर 2 जो एरिया है स्वीडन का, उन लोगों को तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह नॉर्थ वालों को भी तकरीबन ऐसी है, लेकिन साउथ वालों को इससे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो ये इसका यानी असूली फ़ैसला हो सका है, लेकिन इसका तरीक़ाकार वो तय करेंगी कि किस तरह से आपको सब्सिडी दें। दूसरा, यहाँ पे एक बड़ी तारीख़ रकम हुई है जो सोलना स्टॉकहोम काउंटी की मेन एक म्यूनिसिपैलिटी है, सोलना सिटी है, वहाँ की जो हुकूमत है वो 24 साल के बाद तब्दील हुई है और सोशल डेमोक्रेट पार्टी और उनके जो इत्तेहादी हैं, ग्रीन पार्टी, लेफ़्ट पार्टी और सेंटर पार्टी, उनकी हुकूमत वहाँ पे बनी है। और एक तो ये है कि वहाँ पे 24 साल बाद हुकूमत चेंज हुई है। दूसरी तारीख़ ये रकम हुई है कि पहली पाकिस्तानी नज़ाद जो है वो मेयर बनी है। तो किसी भी म्यूनिसिपैलिटी की स्वीडन में पहली मरतबा जो पाकिस्तानी नज़ाद मेयर बनी है सारा कुका सलाम, वो बनी है। उन्होंने एक बहुत बड़ी तारीख़ रकम की है। इंशाअल्लाह उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मैं पेश करूँगा। लेकिन आज मैं यहाँ स्वीडन से, स्टॉकहोम से पाकिस्तान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहा हूँ और पाकिस्तान में कुछ दिन मेरा क़याम होगा और जाने का जो मकसद है वो मैं आपको जाके वहाँ पर बताऊँगा। एक ख़ास रीज़न है और वहाँ जो मेरा क़याम होगा उस हवाले से भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। वहाँ चंद हम लोगों से मुलाकातें होंगी, कुछ ख़ास इवेंट्स हैं तो उनसे भी आपको मैं ज़रूर आगाह करूँगा। बहरहाल जब एक चैनल का सिलसिला शुरू होता है तो फिर जो देखने वाले होते हैं ना, वो एक इस तरह से बन जाता है कि जैसे वो आपका सर्कल है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोगों को इंतज़ार रहता है वीडियोस का और जब भी मिलते हैं वो बड़े अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उन तक अच्छी मालूमात मिल रही हैं, खुसूसन स्वीडन के हवाले से, स्कैंडिनेविया और यूरोप के हवाले से, और साथ बाकी जो मालूमाती वीडियोज़ हैं उन पर भी मुझे आप लोगों का अच्छा फ़ीडबैक जो आता है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है वो 10,000 के करीब पहुंचने वाली है। चंद जो है वो उसमें कमी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है आप अपने दोस्त अहबाब को भी कहेंगे ताकि ये 10,000 का जो माइलस्टोन है ये भी तय हो जाए। और अभी आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपको बड़ी ही अहम जो हैं वो वीडियोस मिलेंगी देखने को, जिसमें इरशाद भट्टी साहब से गुफ्तगू, फैसल कुरैशी साहब से गुफ्तगू और स्वीडन में खुसूसन जो बच्चों के मसाइल हैं उसके हवाले से गुफ्तगू, और पाकिस्तान का जो बड़ा दौरा है वहाँ पे जो मुलाकातें हैं, जो वहाँ जो इवेंट्स हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जो है वो आपके सामने ये चीज़ें पेश करता रहूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।